विश्वकर्मा बंधुओं आओ सबको प्यार करें। विश्व हमारा अपना घर, हम विश्व का श्रृंगार करें। विश्वकर्मा बंधुओं आओ सबको प्यार करें। विश्व हमारा अपना घर, हम विश्व का श्रृंगार करें। विश्वकर्मा बंधुओं सोने जैसे विचारों से हम सोनी दुनिया लाए। सब में सद्व्यवहार से घर घर को स्वर्ग बनाए। घर घर को स्वर्ग बनाए। आओ हे सोनारो आओ, आओ हे सोनारो आओ, मिलकर हम विचार करें। विश्व हमारा अपना घर, हम विश्व का श्रृंगार करें। विश्वकर्मा बंधुओं ईश्वर जैसे रचयिता है, मानव को देव बनाते। हस्तकला से माटी के लिए प्यारी मूर्ति सजाते। प्यारी मूर्ति सजाते। आओ हे कुम्हारो आओ, आओ हे कुम्हारो आओ, ज्ञान कलश तैयार करें। विश्व हमारा अपना घर, हम विश्व का श्रृंगार करें। विश्वकर्मा बंधुओं काष्ठ कला से कमाल कर क्या क्या रूप दिखाते। मेहनत कर निर्जीव को भी आप सजीव बनाते। आप सजीव बनाते। आओ हे सुथारो आओ, आओ हे सुथारो आओ, जगत का यूं सुधार करें। विश्व हमारा अपना घर, हम विश्व का श्रृंगार करें। विश्वकर्मा बंधुओं पारस को छूकर जैसे लोहा कंचन हो सकता। लौह युग भी आपसे है, स्वर्ण युग बन सकता। स्वर्ण युग बन सकता। आओ हे लोहारो आओ, आओ हे लोहारो आओ, नवयुग वो तैयार करें। विश्व हमारा अपना घर, हम विश्व का श्रृंगार करें। विश्वकर्मा बंधुओं
कारीगर तो जादूगर है, पल में नगर बसाते। सुदामा की टूटी कुटिया पर स्वर्ण महल बन जाते, स्वर्ण महल बन जाते। आओ आओ कारीगरों, आओ आओ कारीगरों, मन का महल तैयार करें। विश्व हमारा अपना घर, हम विश्व का श्रृंगार करें। विश्वकर्मा बंधुओं, आज की तस्वीर में मूल्यों का रंग भर दो। राजयोग की कला से सबकी काया कल्प कर दो, काया कल्प कर दो। आओ कलाकारों आओ, आओ कलाकारों आओ, कल का नया संसार रचें। विश्व हमारा अपना घर, हम विश्व का श्रृंगार करें। विश्वकर्मा बंधुओं, आज समय की मांग यही, जनमन की यही पुकार है। सबके ही सहयोग से होना अब सुखमय संसार है, अब सुखमय संसार है। आओ प्रभु प्यारों आओ, आओ प्रभु प्यारों आओ, सबका सपना साकार करें। विश्व हमारा अपना घर, हम विश्व का श्रृंगार करें। विश्वकर्मा बंधुओं आओ, सबको प्यार करें। विश्व हमारा अपना घर, हम विश्व का श्रृंगार करें। विश्वकर्मा बंधुओं आओ, सबको प्यार करें। विश्व हमारा अपना घर, हम विश्व का श्रृंगार करें। विश्वकर्मा बंधुओं। आज विश्वकर्मा दिवस है और साथ साथ भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का भी जन्मदिन है। हम सब की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी को जन्मदिन की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। 15 जुलाई को वर्ल्ड यूथ स्किल डे पर विश्वकर्मा को प्रधानमंत्री जी ने भी याद किया है और विश्वकर्मा पर्व के महत्व को बताया है। आइए इस सम्मेलन के आरंभ में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विश्वकर्मा पर दिए हुए व्याख्यान का हिस्सा सुनते हैं। हमारे पूर्वजों ने स्किल्स को महत्व देने के साथ ही उन्होंने इसे सेलिब्रेट किया, स्किल्स को समाज के उल्लास का हिस्सा बना दिया। आप देखिए, हम विजयादशमी को शस्त्र पूजन करते हैं, अक्षय तृतीया को किसान फसल की कृषि यंत्रों की पूजा करते हैं। भगवान विश्वकर्मा की पूजा तो हमारे देश में हर स्किल, हर शिल्प से जुड़े लोगों के लिए बहुत बड़ा पर्व रहा है। हमारे यहां शास्त्रों में निर्देश दिया गया है, विवाह दिशु यज्ञशु गृह आराम विधायके सर्व कर्मसु संपूज्यो विश्वकर्मा इति श्रुतम। अर्थात
विवाह हो, गृह प्रवेश हो या कोई और यज्ञ कार्य, सामाजिक कार्य हो, इसमें भगवान विश्वकर्मा की पूजा, उनका सम्मान जरूर किया जाना चाहिए। विश्वकर्मा की पूजा यानी समाज जीवन में अलग अलग रचनात्मक कार्य करने वाले हमारे विश्वकर्माओं का सम्मान, स्किल का सम्मान। लकड़ी के कारीगर, मेटल्स का काम करने वाले, सफाई कर्मी, बगीचे की सुंदरता बढ़ाने वाले माली, मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कुम्हार, हाथ से कपड़ा बुनने वाले बुनकर साथी, ऐसे कितने ही लोग हैं जिन्हें हमारी परंपरा ने विशेष सम्मान दिया है। महाभारत के भी एक श्लोक में कहा गया है, विश्वकर्मा नमस्तेस्तु विश्वात्मा विश्व संभव, अर्थात जिनके कारण विश्व में सब कुछ संभव होता है, उस विश्वकर्मा को नमस्कार है। विश्वकर्मा दिवस पर ये विशेष प्रस्तुति में आप बहुत अच्छे विचारों को सुनेंगे, कुछ आध्यात्मिक रहस्य भी जानने का मौका मिलेगा। आरंभ करते हैं हमारे एक बहुत ही विशिष्ट वक्ता से। हमारे साथ आज ब्रह्मा कुमारी उषा दीदी जी हैं, जो विश्वकर्मा जीवन दर्शन के विषय पर हम सबको प्रवचन से लाभान्वित करेंगे। ब्रह्मा कुमारी उषा दीदी जी ब्रह्मा कुमारी से 40 वर्षों से भी अधिक समय से जुड़े हुए हैं। ब्रह्मा कुमारीज में सेल्फ मैनेजमेंट लीडरशिप कोर्सेज के तहत उन्होंने अनेकों कॉरपोरेट्स में आध्यात्मिकता को मैनेजमेंट में कैसे इस्तेमाल किया जाता है और उससे कितने क्रांतिकारी परिवर्तन होते हैं, उसके हजारों कार्यक्रम किए हैं। साथ साथ गीता, रामायण और महाभारत पर उनकी विशेष रुचि और गहरे अध्ययन और रिसर्च के बदौलत उन्होंने हजारों कार्यक्रम श्रीमद् भगवत गीता पर भी और रामायण पर भी किए हैं। उनके आध्यात्मिक और धार्मिक विषयों की गहरी पकड़ के कारण अनेकों टीवी चैनल्स पर हर दिन उनके कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। ब्रह्मा कुमारीज के मुख्यालय माउंट आबू के शांतिवन परिसर से दीदी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आइए सुनते हैं विश्वकर्मा जीवन दर्शन पर उनके वक्तव्य को। ओम शांति। आज विश्वकर्मा जयंती है और सभी को विश्वकर्मा जयंती के निमित्त हार्दिक बधाइयाँ, शुभकामनाएं, मुबारक हो। विश्वकर्मा जी ब्रह्मा जी के पुत्र थे और ब्रह्मा जी को जब परमात्मा ने नई सृष्टि रचने का संकल्प दिया तो कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने यह नई सृष्टि रचने का कार्य विश्वकर्मा जी को सौंपा और विश्वकर्मा जी ने बहुत सुंदर ये स्वर्गीय सृष्टि का निर्माण किया, जहाँ हर चीज़ इतनी सुंदर और सुव्यवस्थित संपूर्ण थी, जो आज भी ऐसे स्वर्गीय दुनिया में जाने के लिए हर कोई लालायित होता है या कोई भी शरीर छोड़ता है तो यही कहते हैं स्वर्गवासी हुआ। भावार्थ ये कि कोई भी इंसान ऐसा नहीं जो स्वर्ग में जाना नहीं चाहते हो। स्वर्ग का जो वर्णन है, भारत के लिए भी कहा जाता है कि भारत सोने की चिड़िया थी, जहां इतना सुंदर वन उपवन था, जहां इतनी समरसता थी, जो शेर और गाय भी एक घाट पर पानी पीते थे। ऐसा सुंदर स्वर्ग सचमुच विश्वकर्मा जी के सिवाय और कोई बना नहीं सकता है। उसके साथ साथ कहा जाता, भारत के अंदर जो भी विशेष अजूबे हैं
उनका निर्माण भी विश्वकर्मा जी ने ही किया था। चाहे वो सोने की द्वारका हो, चाहे वो सोने की लंका हो, चाहे वो इंद्रप्रस्थ हो या हस्तिनापुर हो, हर चीज में यही कहा जाता कि देवताओं ने भी विश्वकर्मा जी को ये कार्य सौंपा और उसने बड़ी परफेक्शन के साथ ये कार्य को पूर्ण किया। उसी की जयंती आज जब मनाते हैं तो भारत भर के हर कारीगर, हर शिल्पकार, हर मूर्तिकार उनको पूजते हैं, याद करते हैं, उनको नमन करते हैं और यही चाहना रखते हैं कि उनके जैसी कलाकृति या उनके जैसी कारीगरी में परफेक्शन, कार्यक्षमता, कार्यकुशलता उन्हों के अंदर भी आए। तभी आज उनकी विशेष जयंती हर कोई मनाना चाहते हैं। विश्वकर्मा जी का चित्र जब देखते हैं तो उनको 4 भुजाधारी दिखाया है और हर एक भुजा के अंदर विशेष अलंकार है और उनका वाहन हंस दिखाया हुआ है। उसके पीछे भी बहुत गुह्य रहस्य है। जो चारों अलंकार दिखाए हैं 4 भुजा के अंदर, वास्तव में 2 अलंकार कर्म कुशलता का प्रतीक है, रस्सी और नाप पट्टी, और बाकी 2 अलंकार है जिसमें शास्त्र और कमंडल और माला दिखाई है। ये आध्यात्मिकता का प्रतीक है। जीवन के अंदर संतुलन बहुत आवश्यक है। विश्वकर्मा जी के ये अलंकार हमारे जीवन में भी संतुलन सिखाता है, या यही प्रेरणा दे रहे हैं कि हमें भी अपने जीवन के अंदर संतुलन लाना बहुत आवश्यक है। तभी कोई भी कार्य में परफेक्शन सहजता से आ सकता है। इसीलिए विश्वकर्मा जी अर्थात के जिसको दाढ़ी मूछ और वृद्ध अवस्था दिखाई है, अनुभवी वृद्ध अवस्था, अनुभवी होने का प्रतीक, और दाढ़ी मूछ देवी देवताओं को वैसे देखा जाता है तो कभी दाढ़ी मूछ नहीं दिखाते हैं। चाहे श्री कृष्ण को देख लीजिए, श्री राम को देख लीजिए, लक्ष्मण को देख लीजिए, या कोई भी देवताओं को देखो, इंद्र देवता को देखो, वायु देवता को देखो, सूर्य देवता को देखो, तो दाढ़ी मूछ ये प्रतीक है कि इस संसार के मनुष्य आत्मा की, अर्थात कि इस संसार के अंदर मनुष्य आत्मा को ही दाढ़ी मूछ और वृद्ध अवस्था होती है। भावार्थ यही है कि आज की दुनिया के मनुष्य भी अपने जीवन के अंदर उन जैसी क्षमता को, विशेषता को धारण कर सकता है और अपने हर कलाकृति के अंदर बहुत सुंदर निर्माण कर सकता है। मेरे चिंतन के हिसाब से तो मैं यही कहूँगी कि वास्तव में देखा जाए तो आज हर इंसान एक कारीगर है। बहुत सुंदर वो बात याद आती है कि एक बार एक शिल्पकार पत्थर को लेकर तराशना शुरू करता है। उनको पूछा गया क्या कर रहे हो? तब उसने कहा कि इस पत्थर के अंदर मूर्ति निहित है, मैं सिर्फ बाहर का जो एक्स्ट्रा लेयर है उसको निकाल रहा हूं ताकि वो मूर्ति अंदर से प्रकट हो सके। ठीक इसी तरह हर इंसान भी एक कारीगर है जो अपने जीवन को तराशता है, और इसीलिए हर एक इंसान जब अपने जीवन को तराशता है तो उसको ये बात स्मृति में रखनी चाहिए,
स्मरण रहनी चाहिए कि हमारे जीवन के अंदर भी जो भी एक्स्ट्रा लेयर है या अननेसेसरी, जो बिना काम की जो चीज़ें हैं, उसको हमें हटा देना है। तब हमारे भीतर से भी वो मूर्ति प्रत्यक्ष हो सकती है और हम अपने स्वयं के विश्वकर्मा बन सकते हैं, अर्थात अपनी कार्य कुशलता को, कार्य क्षमता को विकसित कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो जो चारों अलंकार दिखाए हैं उसमें जैसे कहा कि 2 कार्यक्षमता के हिसाब से हैं और 2 आध्यात्मिक है। तो जीवन के अंदर बैलेंस बहुत आवश्यक है, संतुलन लाना आध्यात्मिकता और व्यावहारिकता में, या आध्यात्मिकता और भौतिकता के बीच में एक संतुलन की आवश्यकता है। श्रीमद् भगवद गीता के अंदर श्री कृष्ण ने भी अर्जुन से यही कहा कि हे अर्जुन, मैं तुम्हें योग सिखाता हूँ। और योग माना क्या? योग माना संतुलन, कर्म और योग दोनों के बीच में संतुलन, व्यवहार और परमार्थ दोनों के बीच में संतुलन, आध्यात्मिकता और भौतिकता के बीच में संतुलन, यही योग है। बाकी भगवान ने अर्जुन को कहीं पर भी बैठ करके हठ आसन नहीं सिखाए। भावार्थ यही है, जहाँ गीता का हर चैप्टर योग है, अर्थात कि वो योग जीवन के अंदर शामिल करने के लिए संतुलन ले आना बहुत आवश्यक है। लेकिन आज की दुनिया के अंदर हर व्यक्ति इस संतुलन से बहुत दूर हो गया है, या तो एकदम भौतिकता में चला गया है, या तो एकदम कार्य करने के पीछे लग गया है, और आध्यात्मिकता कहीं छूटती जा रही है। जहाँ ये संतुलन बिगड़ा तो जीवन के अंदर अनेक प्रकार की परेशानियाँ, अनेक प्रकार के जो टेंशन्स है, तनाव है, उसको आमंत्रित कर दिया। और इसीलिए उसके कार्य में भी जो कुशलता होनी चाहिए वो कुशलता नहीं रही। एक कहानी मुझे याद आती है कि एक बार एक मूर्तिकार था, बहुत सुंदर मूर्तियां बनाता था। उस मूर्तिकार का बेटा देखते देखते वो भी बनाने लगा। वैसे भी कहा जाता है जो पिता का कार्य वो बच्चा हमेशा करता ही है। तो बच्चा भी देखते देखते बहुत सुंदर मूर्तियां बनाने लगा। जो कोई आता था उस मूर्तिकार के पास, जब वो बच्चे की कलाकृति देखता था तो इतनी सराहना करते थे और मूर्तिकार को कहते थे, वाह, तुम्हारा बेटा तो तुमसे भी 2 कदम आगे निकल गया, कितनी सुंदर मूर्तियां बनाने लगा इस छोटी सी आयु में। और जब ये रोज सुनता था बच्चा, तो नेचुरल है कि उसके अंदर थोड़ा घमंड आने लगा। जब वो मूर्ति बना देता था, वो अक्सर अपने पिता को दिखाता था कि देखो मैंने कैसी मूर्ति बनाई। पिता देख करके उसमें थोड़ी सी नुक्स जरूर निकालते थे कि थोड़ा नाक ठीक करना चाहिए, आंखें थोड़ी ठीक करो, यहाँ थोड़ा ठीक करो, वहाँ थोड़ा ठीक करो। हर मूर्ति के समय कितनी भी ध्यान दे करके परफेक्ट मूर्ति बनाता था, तो भी उसका पिता कोई न कोई कमी जरूर बताता था। एक दिन ऐसा हुआ कि बाहर का कोई व्यक्ति आया, उसने मूर्ति देख करके इतनी प्रशंसा की। पिता घर पर नहीं थे। बच्चा बहुत खुश हो गया कि ये कलाकृति मेरी एकदम परफेक्ट है। शाम को जब पिता घर आए तो उसने वह मूर्ति अपने पिता को दिखाई
तो पिता ने थोड़ी बहुत नुक्स निकालना शुरू किया कि देखो यहाँ थोड़ा ठीक करने की ज़रूरत है, यहाँ थोड़ा ठीक करने की आवश्यकता है। बच्चा को बड़ा गुस्सा आया कि यही मूर्ति बाहर वाला एक इंसान आया, उसने देख करके इतनी प्रशंसा की, और आप है जो हमेशा कोई ना कोई नुक्स निकालते ही रहते हैं। मेरी कलाकृति आपको जैसे पसंद ही नहीं आती है। अब आगे से मैं कभी आपको दिखाने वाला नहीं हूं, क्योंकि आपको दिखाना माना कोई ना कोई नुक्स निकालना। पिता मौन हो गए, कुछ नहीं कहा। अब बच्चा जो है अपने आप मूर्ति बनाता था और बेच देता था, पिता को दिखाता नहीं था। अब नेचुरल है कि कोई भी कमी कमजोरी अगर बताने वाला नहीं होता है तो धीरे धीरे वो कमजोरी बढ़ती जाती है। धीरे धीरे उसकी मूर्ति के अंदर भी जब पिता नुक्स निकालते थे, माना वो परफेक्शन की ओर उसको ले जाते थे, लेकिन अब कोई भी उसको करेक्शन करने वाला नहीं था। तो धीरे धीरे नुक्स बढ़ती गई, कमियां बढ़ती गई, और एक समय आया जब उस मूर्ति के तरफ कोई देखता भी नहीं था, कोई आता भी नहीं था उसके पास, और बड़ा उदास हो गया। तब उसने अपने पिता को वही मूर्ति दिखाई जो उसने बनाई थी। पिता ने कहा कि अगर तुम्हें पसंद नहीं हो तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, अगर तुम कहेंगे तो मैं तुझे बताऊंगा कि इसमें क्या कमी है। बच्चे ने कहा कि नहीं पिताजी, आप मुझे बताइए इसमें ऐसी क्या कमी है, क्यों लोग नहीं पसंद करते हैं। तब पिता ने उसके अंदर इतनी सारी कमियां बता दी। बच्चा हैरान रह गया कि ये बातों के ऊपर तो मेरा ध्यान ही नहीं था। और तब उसके ध्यान में जब ये बातें आई तो उसको समझ में आया कि क्यों लोग अब उसकी मूर्ति को पसंद नहीं करते हैं। भले वो बता नहीं सकते थे, लेकिन क्यों नहीं पसंद करते थे। फिर शांति से उसके पिता ने उसको बैठकर कहा कि देख बेटा, मैं जब भी तेरे अंदर नुक्स निकालता था, मेरी भावना ये नहीं थी कि मैं तुझे नीचा दिखाऊं, लेकिन मेरी भावना यही थी कि तुम परफेक्शन की ओर आगे बढ़ो, और इसीलिए तुम छोटी आयु में परफेक्शन के तरफ बढ़ता था। छोटी से छोटी मिस्टेक भी तुम ठीक कर लेता था। यह अभिमान तुझ में नहीं था, लेकिन जिस दिन तेरे अंदर अभिमान आ गया और तुमने मुझे गलत समझा, मुझे दिखाना बंद कर दिया, तब से लेकर तुम्हारी क्रिएशन में, तुम्हारी रचना में भी वो नुक्स बढ़ती गई, और धीरे 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 आज ये हालत आ गई कि लोग भी तुम्हारी मूर्ति को देखना पसंद नहीं करते हैं। भावार्थ यही, विश्वकर्मा जी हमें यही प्रेरणा देते हैं कि हम भी अपने जीवन के मूर्तिकार है, शिल्पकार है, तो हम अपने जीवन को भी अभिमान वश न चलाएं, क्योंकि जैसे ही हमारे अंदर भी अभिमान आएगा तो नेचुरल है कि हमारे जीवन की जो कलाकृति है उसको परफेक्ट हम बना नहीं सकेंगे, और धीरे धीरे उसमें अनेक प्रकार की कमी कमजोरी आने लगेगी। इसलिए परमात्मा जो हमारे जीवन को सही दिशा में ले जाने के लिए जो बातें हमें सिखाते हैं, जो आध्यात्मिक ज्ञान हमें देते हैं, सर्वप्रथम उस आध्यात्मिक ज्ञान का समावेश हमें अपने जीवन के अंदर करना है, क्योंकि जितना उस समझ को हम अपने जीवन में ढालेंगे, उस आध्यात्मिक प्रज्ञा को हम अपनी बुद्धि के अंदर ले आएंगे, हम अपने जीवन की धारणाओं में ले आएंगे, उतना हमारा जीवन बहुत सुंदर हो जाएगा, और हमारा व्यवहार हर एक के साथ अति मधुरतापूर्ण होगा। हमारे जीवन की हर कर्म सबसे सुंदर और परफेक्शन वाला होगा, पूर्णता वाला होगा। इसीलिए हम अपने जीवन के शिल्पकार हैं। तो हमें अपने जीवन को कैसे बनाना है,
आध्यात्मिक समझ को लेकर आध्यात्मिक प्रज्ञा को जीवन में शामिल करते हुए हर कदम आगे बढ़ना है, क्योंकि यह आध्यात्मिकता हमारे जीवन के अंदर बैलेंस ले आती है, संपूर्णता ले आती है, कार्य क्षमता, कार्य कुशलता को विकसित करती है और हर कलाकृति हमारी, हर रचना हमारी परफेक्शन हो, और वो भी बिना अहंकार के, बिना अभिमान के, क्योंकि जहाँ अभिमान आता है वहाँ व्यक्ति नीचे की ओर गिरने लगता है। तो इसीलिए हमारे जीवन के अंदर ये आध्यात्मिकता बहुत आवश्यक है। इसीलिए विश्वकर्मा जी के हाथ में सबसे पहले शास्त्र दिखाए, अर्थात उस आध्यात्मिक प्रज्ञा को अपने जीवन में ढालना है, जीवन के अंदर उसको उतारना है और अनेकों को अपने जीवन के द्वारा प्रेरणा देनी है। तभी तो कहा जाता है कि विश्वकर्मा जी के हर अजूबे आज भी लोग याद करते हैं। सोने की द्वारका को लोग अभी भी देखना चाहते हैं। कई गोताखोर समुद्र में जाकर के उसको देखने का प्रयत्न करने का प्रयास करते हैं। सोने की लंका को इतना बखान सुना है कि आज भी लोग सोचते हैं कि काश हमें भी वो देखने को मिल जाती। भावार्थ यही कि उसके जीवन में ये परफेक्शन का आधार आध्यात्मिक ज्ञान था, आध्यात्मिक प्रज्ञा थी। साथ ही साथ दूसरा, कमंडल और माला, ये योग का प्रतीक है कि ज्ञान के साथ साथ योग भी आवश्यक है। योग अर्थात बहुत सुंदर गीता के अंदर योग का वर्णन आता है कि योग माना स्वयं को सुसंस्कृत करने का विज्ञान, अर्थात जीवन के अंदर एक ऐसी साधना आवश्यक है, ऐसी तपस्या, क्योंकि ये जीवन एक तपस्या है। जब इस जीवन को हम तपस्या के रूप में लेते हैं तो हमारे हर कर्म के अंदर वो सुंदरता, सहजता, वो सद्गुण अपने आप प्रकट होने लगते हैं। इसीलिए कहा स्वयं को सुसंस्कृत करने का विज्ञान। आज मनुष्य जीवन के अंदर कोई डिसिप्लिन्स नहीं है, कोई मर्यादा नहीं रही है, लेकिन जहाँ जीवन के अंदर डिसिप्लिन हो, अर्थात सुसंस्कृति हो, जहाँ हमारी कर्मेंद्रिय के ऊपर संपूर्ण अधिकार हो, उसका साइंस, उसको कहा गया योग। योग माना अपनी कर्मेंद्रिय के ऊपर अधिकार प्राप्त करना, और वह भी एक साइंटिफिक रूप से, एक विज्ञान को समझते हुए। क्योंकि आज कई लोग अपनी इंद्रियों के ऊपर दमन लाते हैं। वास्तव में दमन नहीं करना है, लेकिन अपनी इंद्रियों के ऊपर हर समझ को अप्लाई करते हुए उसको सुसंस्कृत करना है। इसी का नाम है योग। तो कमंडल साधना का प्रतीक है, तपस्या का प्रतीक है, और इसीलिए जब इस जीवन में हम तपस्या आरंभ करते हैं, अर्थात हर कारीगर जो भी कलाकृति बनाता है ये उसकी तपस्या है। कई समय के अभ्यास द्वारा इस तपस्या को वो प्राप्त करता है। ठीक इसी तरह जो भी कर्म हम करें, औजार वही है, साधन वही है, लेकिन ये साधन के साथ साथ साधना, इन दोनों का भी संतुलन आवश्यक है। और विश्वकर्मा जी हमें यही स्पष्ट करते हैं कि साधन के साथ साथ साधना बहुत जरूरी है। जब जीवन के अंदर योग को शामिल करते हैं तब हमारे जीवन के अंदर एकाग्रता को हम विकसित कर सकते हैं, और एकाग्रता के आधार से हमारा जीवन चमकने लगता है, निखरने लगता है। हमारी हर रचना
निखरने लगती है। आज जो भी कारीगर है वो भी हमेशा ये चाहता है कि हम अपने जीवन के अंदर हर कर्म जो करें, हर रचना अपनी जो हो, उसमें इतनी सुंदरता हो, इतना निखार हो, जो कोई भी देख करके मंत्र मुग्ध हो जाए। आध्यात्मिकता के साथ साथ योग हमारे जीवन के अंदर उस सुंदरता को शामिल करने का हमें अवसर देती है। उस सुंदरता को, निखार को ले आने के हमारे अंदर शक्ति भरती है, क्योंकि योग माना ही आत्मा का उस परमात्मा के साथ का संबंध। जिस तरह वियोग माना अलग हो जाना, योग माना ही कनेक्शन। तो जैसे ही हम अपने मन को उस परमात्मा के साथ जोड़ते हैं, माना उस पावर हाउस के साथ जोड़ने से आत्मा की बैटरी चार्ज होने लगती है। कोई भी कार्य करते समय हर कारीगर थकावट का अनुभव करता है, लेकिन अगर वो अपनी आत्मा की बैटरी को चार्ज कर ले तो खुशी से जो कार्य करेगा उसके अंदर वो निखार सहजता से आ जाएगा, जो कोई भी देखेगा तो मंत्रमुग्ध हो जाएगा। तो मैं समझती हूं कि आप सब भी ऐसे ही कारीगर बनना चाहते हैं ना, कि जीवन के अंदर हमेशा, जैसे विश्वकर्मा जी की कृति को आज भी लोग याद करते हैं कि इसने स्वर्ग बनाया होगा तो कैसा बनाया होगा, उसने सोने की द्वारका बनाई होगी तो कैसी बनाई होगी, उसने सोने की लंका बनाई होगी तो कैसी बनाई होगी। इंद्रप्रस्थ का तो वर्णन है कि जो खांडव प्रस्थ को इंद्रप्रस्थ बना दे और इतना सुंदर बना दे, जो आज भी लोग उस बात को याद करते हैं। ऐसे विश्वकर्मा जी के पुत्र बन करके आप भी अपनी हर कलाकृति को इतना सुंदर बनाना चाहते हैं ना, तो उसके लिए ये योग अर्थात एकाग्रता, ये साधना, अभ्यास जीवन के अंदर बहुत बहुत आवश्यक है। और उसके साथ साथ खुशी को इन्फ्यूज करना है, खुशी जैसे अंदर भर देनी है। जितनी अपने हर कर्म को आप खुशी से करेंगे, प्यार से करेंगे, उमंग उत्साह के साथ करेंगे, उस रचना का कोई जवाब नहीं, वो लाजवाब हो जाएगी। साथ ही साथ ये दो आध्यात्मिक शक्ति जिसके पास है, आध्यात्मिक ज्ञान और योग की, तो उसके जीवन में जो कार्य क्षमता है वो बढ़ जाती है। इसीलिए जो नाप पट्टी और रस्सी है, ये प्रतीक है कि नाप पट्टी जैसे कोई भी एक्यूरेसी लानी है, जैसे एक आर्किटेक्ट है या कोई भी कारीगर जब मकान बनाता है तो उसमें एक्यूरेसी चाहिए, या कोई भी एक कारपेंटर हो वो भी अपने कार्य में एक्यूरेसी चाहता है। तो जब एक्यूरेसी के लिए नाप पट्टी बहुत आवश्यक है, और उस एक्यूरेसी के साथ साथ जब कार्य करता है तो उसके अंदर स्वतः एकाग्रता विकसित होने लगती है। और उस एकाग्रता के साथ जब वो काम करता है तो उसके हर कर्म में वो परफेक्शन सहजता से आता है। आज हम देखते हैं कि जीवन के अंदर कई लोग, जैसे एक सिलाई करने वाला व्यक्ति हो तो उसके पास भी एक नाप पट्टी रहती है, ताकि वो जो भी अपना कार्य करे, रचना बनाए, उसके अंदर भी वो ऐसी सुंदरता उसमें भर दे ताकि हर कोई उसको सराहे, उसकी उस चीज को याद करे, पहनने के बाद भी याद करे। इसी तरह यूज करने के बाद भी लोग याद करें उस कारीगर को कि कितना सुंदर और कितना एक्यूरेट ये कार्य किया हुआ है। लेकिन आज की दुनिया के अंदर जब से लोगों की मानसिकता में ये आ गया है कि पैसे से बनाना है
पैसे से काम करना है, पैसे के लिए ही करना है, तो कहीं ना कहीं वो एक्यूरेसी छूटती जा रही है। चलेगा चलेगा, ये वृत्ति अंदर में आ गई है। और जहां हर कार्य को चलाना शुरू कर दिया तो उसमें वो परफेक्शन, वो संपूर्णता नहीं आती है, और इसीलिए बाद में लोग उनको याद भी नहीं करते हैं। तो इसीलिए चलाना नहीं है। एक बार एक व्यक्ति था जो मकान बनाता है तो उसके अंदर सारे फिटिंग्स लगाते हैं, तो सारा फिटिंग्स लगाता था, प्लम्बरिंग का काम भी करता था, तो फर्नीचर का काम भी करता था, सारा ठेका सब बातों का लेकर के कराता था। बहुत सारे उसने मकान तैयार किए, उसमें हर जगह जो फिटिंग्स लगाता था, प्लम्बरिंग का काम करवाता था या कारपेंट्री का कार्य कराता था, बहुत सुंदर तरीके से बना करके दे देता था। जब उसकी एज हो गई, बुजुर्ग हो गया, तो उसने सोचा कि अब मेरे बच्चे हैं, वो लोग ने अपना काम शुरू किया है, अब मुझे लगता है कि मुझे रिटायरमेंट लेना चाहिए, निवृत्ति लेनी चाहिए। तो उसने अपने मालिक से कहा कि अब मैं जो है ये ठेके वाला काम बंद करना चाहता हूँ और मैं जो है इससे निवृत्त हो करके अभी आराम करना चाहता हूँ, बहुत साल मैंने किया। तो उस मालिक ने उस ठेकेदार से कहा, एक काम करो, लास्ट अंतिम मकान बनाना है, और अंतिम मकान मैं तेरे हिसाब से देता हूँ कि तुमको जो बनाना है, जैसा बनाना है बना दो। उस व्यक्ति ने सोचा कि चलो ठीक है, एक लास्ट वाला बना करके दे देता हूँ, उसके बाद मैं निवृत्त हो जाऊंगा। और जब उसके ऊपर दे दिया सारा कारोबार करने के लिए कि तुमको जो आए वो लगाना, ये पैसा तुमको देता हूँ मैं, और तुम लगाना और बनाना। वो व्यक्ति ने सोचा जहाँ इतना बनाए, अभी लास्ट बनाना है, चलो बना देता हूँ। लेकिन उसके मन में कहीं ना कहीं लालसा आ गई, लालच आ गया। तो उसने जो फिटिंग्स लगवाए वो भी थर्ड क्लास के लगवाए, अच्छे नहीं लगवाए, क्वालिटी वाले नहीं लगाए। जो फर्नीचर आदि बनवाया वो भी अच्छा नहीं बनवाया, चलाने वाला काम करा दिया, पूरा मकान बना करके तैयार कर दिया, और हर चीज़ उसमें जो लगाई वो चलाने वाली लगाई, ताकि उसको उसमें से भी कहीं ना कहीं पैसा मिल जाए। लास्ट में जब उसने मालिक से जाकर कहा, मैंने बना दिया, आपने एक लास्ट घर मुझे जो कहा था वो बना दिया, और उसका जो खर्चा है ये आया, और अभी मैं निवृत्ति लेना चाहता हूँ। उस मालिक ने कहा कि वास्तव में ये मकान जो है, तूने मेरे पास इतने साल काम किया, मैं तुझे कोई ना कोई सौगात देना चाहता था, तोहफा देना चाहता था, और इसीलिए मैंने तेरे लिए ही ये बनवाया था। आज मैं ये तुझे तोहफा देता हूँ, और तोहफे के रूप में तुम ये मकान स्वीकार करो। जब उस व्यक्ति को पता चला कि मैं अपने लिए ही बना रहा था और मैंने हर चीज घटिया लगाई, उसमें थोड़े से पैसे के लालच में हर चीज घटिया लगाई। अगर मुझे ये पहले मालूम होता था कि ये मैं अपने लिए बना रहा हूं, तो मैं हर चीज बढ़िया करता था, बढ़िया लगवाता था, बढ़िया करता था। अब मुझे पता है कि मैंने हर चीज में घटिया लगवाया, तो जरूर है कुछ समय के अंदर ही ये टूट फूट जाएगी, और मुझे पुनः पूरा खर्चा अपने से ही करना पड़ेगा। उसको बड़ा अफसोस हुआ। कहा जाता है कि इंसान जो कर्म करता है उसके फल स्वरूप उसके पास ही वो आता है। इसीलिए आप ये मत समझो कि चलाने वाला काम कर देवे, नहीं, जो काम करो उसमें परफेक्शन हो, बहुत अच्छा करो, तो कर्म के सिद्धांत के हिसाब से जो कर्म हम करते हैं उसका फल कहीं ना कहीं पुनः हमारे पास ही, हमारी ओर ही आता है। इसीलिए नाप पट्टी ये बताता है कि हर काम परफेक्शन वाला हो, एक्यूरेसी वाला हो, एकाग्रता से करें
और सुंदर रचना अपनी बनाए। क्या मालूम कल को ये हमारे पास ही वापस आएगा, उस समय फिर बड़ा अफसोस होगा। इसलिए अपने कलाकृति पर कभी भी कोई अफसोस नहीं होना चाहिए। और चौथा जो कहा रस्सी है, रस्सी प्रतीक है कि जिस तरह से रस्सी के अंदर जो भी धागे हैं, क्योंकि अनेक धागे मिलकर के एक रस्सी बनती है, और जब रस्सी बनती है तो उसको तोड़ना मुश्किल होता है, धागे को तोड़ना आसान है। ठीक इसी तरह कोई भी कारीगर अकेले में कार्य नहीं कर सकता है, संगठन में काम करना पड़ता है। आज जैसे ताजमहल के लिए कहा जाता है कि जब ताजमहल बना तो 22,000 कारीगर ने मिलकर के बनाया। इसी तरह कोई भी कलाकृति, कोई भी अजूबा इस संसार के अंदर बना है, कोई एक व्यक्ति ने नहीं बनाया है, लेकिन अनेक कारीगर जब संगठित होकर के एक दूसरे के साथ हार्मनी में काम करते हैं, सुसंवादिता में काम करते हैं, तभी वो सुंदर अजूबा क्रिएट होता है। विश्वकर्मा जी ने भी जो स्वर्ग का निर्माण किया, अकेला तो नहीं किया होगा, उनके संगठन में भी तो बहुत सारे कारीगर होंगे जिन्होंने बहुत सुंदर ये बनाया। तो संगठन की शक्ति का बहुत बड़ा कमाल है। जब जैसे कहा जाता है कि एक म्यूजिक बजाने वाला म्यूजिक बजाता है तो सारे सुर एक दूसरे के तालमेल में होने चाहिए। अगर हर कोई अपना अपना सुर आलाप करना शुरू करे तो कितना बेसुरा हो जाएगा। लेकिन जब सारे संगीत के साधन एक सुर में कार्य करते हैं तब वो सुंदर संगीत बन जाता है। ठीक इसी तरह इंद्रधनुष को देखो, 7 रंग है, लेकिन वो 7 रंग भले अपने आप में यूनिक है, लेकिन वो 7 रंग जब मिल जाते हैं तो कितना सुंदर इंद्रधनुष बन जाता है, जो हर कोई देखना चाहता है। ठीक इसी तरह हर कारीगर अपने आप में विशेष है, लेकिन जब वो सबके साथ मिलकर के कार्य करता है, उस सुसंवादिता में, उस हार्मनी में काम करता है, तो उसकी जो कृति बनती है वो यादगार बन जाती है, जिसको देखने के लिए भी लोग हजारों सालों तक यात्राएं करते हैं, देखने चले। आज भी ताजमहल को लोग देखने जाते हैं। आज भी जितने भी सुंदर अजूबे बने हैं विश्व के अंदर, 7 अजूबे जो कहा जाता है, लोग लाखों लोग उसको देखने जाते हैं कि कितने कारीगरों ने मिलकर के ये काम किया है। रस्सी प्रतीक है कि सारे कारीगर एक दूसरे के साथ हार्मनी में मिलकर के जब कार्य करते हैं तो बहुत सुंदर वो अजूबा बन जाता है। और इसीलिए वो ऐसा यादगार बन जाता है कि जो हर कोई आज भी उनके चित्र खींचते हैं, इंटरनेट पर उसके चित्र रखे जाते हैं यादगार के रूप में। तो परमात्मा भी हमें यही कहते हैं, हमारा हर कर्म एक यादगार होना चाहिए, जो हमारे जीवन के अंदर भी वो यादगार बना दे। जिस तरह से रस्सी मिल जाती है तो उसको कोई तोड़ नहीं सकता है, अकेला धागा होगा टूट जाएगा। एक बार एक बुजुर्ग के 3 बेटे थे, तीनों बहुत लड़ते थे आपस में, हर बात पर लड़ते थे। जब हर बात पर लड़ते थे तो बुजुर्ग को बड़ी चिंता हुई कि आखिर भी ये लड़ते रहेंगे तो कोई भी आसानी से उनको तोड़ देगा और ये बिखर जाएंगे। बुजुर्ग का जाने का समय आया, उसने अपने बेटे को बुलाया और बेटे को बुला करके तीनों को कहा कि देखो अभी मेरा तो जाने का समय आया है। लकड़ियां मंगाई जंगल से, एक लकड़ी तीनों को एक एक लकड़ी दे दी और कहा इसको तोड़ दो। बहुत सहजता से टूट गया। लकड़ी को इकट्ठा कर दिया
उसका बंडल बना दिया और फिर कहा अब ये बंडल को तोड़ करके दिखाओ। तो तीनों लड़कों को लगा पिताजी को क्या हो गया है, जाने का समय आया, उनकी बुद्धि को क्या हो गया है, ये लकड़ी के बंडल को कोई तोड़ सकेगा क्या। पिता ने कहा यही तो बात मैं समझाना चाहता हूं कि आप अकेले होंगे, कोई भी आपको तोड़ देगा, आपका फायदा उठाएगा और आपको उस अनुसार वो जो देना चाहिए वो भी नहीं देगा। लेकिन आप जब संगठित रूप में होंगे, कोई भी आपकी एकता को तोड़ नहीं सकेगा, कोई भी आपका फायदा नहीं ले सकेगा। इसी तरह जितने भी कारीगर हैं, हर कारीगर जब संगठन में कार्य करते हैं तो कोई भी उनको तोड़ नहीं सकता है और उसका दाम बढ़ जाता है। अकेला होगा उसको कोई भी तोड़ सकेगा और तोड़ करके उनका फायदा लेगा और उनको जिस तरह से दाम मिलना चाहिए वो भी नहीं देगा। इसीलिए संगठित रहो तो सदा खुशी से आगे बढ़ते जाएंगे। एक दूसरे की बुराई करना बहुत सहज है, लेकिन एक दूसरे के अंदर जो अच्छाई है उस अच्छाई के साथ मिल करके कार्य करना, तो हर कार्य के अंदर वो शक्ति भर जाएगी, वो शक्ति से बहुत कुछ निर्माण कर सकेंगे। इसीलिए विश्वकर्मा जी हमें यही सिखाते हैं। एक तो अभिमान नहीं आना चाहिए, दूसरा एकाग्रता को अपने जीवन के अंदर विकसित करना चाहिए, स्वयं की इंद्रियों के ऊपर सुसंस्कृत यानी डिसिप्लिन में उसको लाना चाहिए, अनुशासन में ले आए, एक्यूरेसी अपने जीवन में जरूर ले आए और संगठित हो करके जब कार्य करेंगे तो हर रचना अति सुंदर हो जाएंगी। साथ ही साथ उनका वाहन के रूप में हंस दिखाया है। हंस प्रतीक है कि जिसकी परख शक्ति बहुत तेज है। हंस के लिए ये गायन है, स्वच्छता का प्रतीक है, सुंदरता का प्रतीक है। आज की दुनिया में तो हंस देखने को भी नहीं मिलते हैं, जो पहले जैसे एकदम सुंदर सफेद हंस जो उड़ते भी थे और पानी में भी तैरते थे, इतनी उसकी सुंदरता नजर आती थी। दूसरा कहा जाता कि हंस के पास वो शक्ति है जो नीर और क्षीर को अलग कर सके, कंकड़ और रत्न को पहचान सके और रत्न को चूकता है, मोती को चूकता है। ठीक इसी तरह विश्वकर्मा जी हमें भी ये प्रेरणा देते हैं कि अपने जीवन के अंदर परख शक्ति को इस तरह से विकसित करो, सही क्या है, गलत क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, उसको पहचान करते हुए जो अच्छा है, मोती है, उसको चुपते जाओ। बुराई को जीवन के अंदर धारण करना वो आसानी से आ जाती है। बुरे संगत में जब फंस जाता है इंसान तो बहुत सहजता से वो बुराई उसके जीवन में आ जाती है। अच्छाई को ले आना और अच्छाई के साथ मिलकर के कार्य करना, तो नीर और क्षीर को परखना, नीर को छोड़ देना, क्षीर को स्वीकार करना, रत्न को या मोती को चुगना और कंकड़ को छोड़ देना। जीवन के अंदर हर कारीगर को भी ऐसी हंस वृत्ति, हंस बुद्धि को ले आना है, विकसित करना है और हमेशा अच्छाई का संग करना है और अच्छाई का संग करते हुए जीवन को इतना सुंदर बनाना। नहीं तो कई बार आज देखते हैं कि मूर्तिकार मूर्ति बनाते हैं, शिल्पकार कोई बहुत सुंदर कलाकृति बनाते हैं, देवी देवताओं की, श्री कृष्ण की मूर्ति बनाएंगे, लेकिन श्री कृष्ण की मूर्ति बनाते बनाते सिगरेट या व्यसन को ले आते हैं। अब आप सोचो कि कौन से वाइब्रेशन उस मूर्ति के अंदर हमने भरे। भावार्थ यही कि हमें अपने जीवन को इतना सुंदर स्वच्छ बनाना है कि हमारे जीवन को भी सदा व्यसनों से मुक्त रखना है, बुराइयों से मुक्त रखना है, हमेशा अच्छाई को धारण करते हुए जीवन को आगे बढ़ाना है
और अपनी हर कलाकृति को भी इतना सुंदर बनाना है। तो आज विश्वकर्मा जयंती पर यही विश्वकर्मा जी का संदेश है, अपने अलंकारों के आधार पर, अपने जीवन के आधार पर, कि आप एक एक कारीगर भी सचमुच में विश्वकर्मा की संतान, विश्वकर्मा बन सकते हो और अपनी हर कलाकृति को ऐसा यादगार बना दे जो आने वाले समय में हर कोई आपके हर कार्य को सराहते हुए आपके नाम को अमर कर दे। तो ऐसे अमर कारीगर बन जाओ, यही शुभ भावना, शुभ कामना रखते हुए समाप्त करते हैं। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय उषा दीदी जी का, जिन्होंने बहुत ही रोचक तरीके से हमें ये बताया कि विश्वकर्मा के अलंकारों का मतलब क्या है। बहुत बार हम चीज़ों को फिजिकली देखते हैं, मगर उसके पीछे का सांकेतिक, आध्यात्मिक और उसका वास्तविक भावनात्मक अर्थ क्या है वो समझने की हमें ज़रूरत है। विश्वकर्मा की पूजा इष्ट देव मानकर हमारे कारीगर मित्र करते हैं, मगर सिर्फ पूजा करने के साथ साथ उसके सही अर्थ को समझ लेने से हम सही अर्थों में उनके गुणों को अपने अंदर भी धारण करते हैं। इस ज्ञानपूर्ण समझ के लिए मैं उषा दीदी का पुनः धन्यवाद करता हूँ। कहते हैं जहाँ दवा काम नहीं आती वहाँ दुआ काम आती है। बहुत बार हम कारीगरी से पैसे तो कमा सकते हैं, मगर अपने सच्चरित्र से, अपने अच्छे व्यवहार से हम लोगों की दुआएं या लोगों का आशीर्वाद भी प्राप्त कर सकते हैं। अब ऐसी दुआएं कैसे हासिल की जा सकती हैं? इसी विषय पर प्रकाश देने के लिए हमारे साथ हमारे अगले वक्ता हैं, कारीगरी द्वारा दुआओं की प्राप्ति। ये बताने के लिए हमारे साथ ब्रह्मा कुमारी आदरणीय गीता दीदी जी जुड़ रहे हैं। ब्रह्मा कुमारी गीता दीदी जी वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका हैं, जो ब्रह्मा कुमारी इसके मुख्यालय परिसर शांतिवन में निवास करते हैं। हजारों लोगों ने इनके मार्गदर्शन में राजयोग शिविर किए हैं। राजयोग की दिव्य अनुभूतियों से लोगों ने अपने जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाए हैं। हजारों लोगों ने इनके मार्गदर्शन में राजयोग का अभ्यास करते हुए अपने आप को नशे की लत से मुक्त किया है। जीवन में सुख और शांति के लिए राजयोग के अभ्यास के महत्व के बारे में दीदी जी ने हजारों प्रवचन भारत के विभिन्न स्थानों पर किए हैं। आइए दीदी जी से सुनते हैं उनके इस अनूठे विषय पर, कारीगरी द्वारा दुआओं की प्राप्ति। ओम शांति। विश्व कल्याणकारी परम पिता, परम शिक्षक, परम सतगुरु शिव परमात्मा तथा आदि पिता प्रजापिता ब्रह्मा बाबा और आदि निर्माण कर्ता विश्वकर्मा जी के अति प्यारे बच्चे, अति प्यारे मेरे भाई बहनें, आप सबका ब्रह्मा कुमारीज के कॉन्फ्रेंस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। आत्मीय भाइयों और बहनों, बहुत सुंदर विषय को लेकर आपके कार्यक्रम चल रहे हैं। आप सभी के कला कौशल से ही सृष्टि का श्रृंगार होता है। कुदरत ने तो हमें 5 तत्व दिए, पृथ्वी, आकाश, जल, वायु और अग्नि, परंतु इन 5 तत्वों से अनेकानेक नए नए साधनों का आविष्कार कर और आपकी कारीगरी से
कितने न साधन आपने बनाए, भवन बनाए, कितनी न सुविधाएं आप सबने की है। मैं आप सबको बहुत बहुत अभिनंदन देना चाहती हूँ, क्योंकि आपकी कला कौशल से ही कितने न सुंदर चीज़ें, वस्तुएं, साधन, वैभव, पदार्थ आप बनाते। केवल 5 तत्व से क्या होता है? आपकी कारीगरी, कला कौशल से ही अनेकानेक भवनों का, साधनों का, चीज़ों का, वैभवों का निर्माण होता है। मैं कहूँगी, सबके जीवन को सुविधाजनक बनाने में आप सबका महत्वपूर्ण योगदान है। उस योगदान के साथ साथ अगर आध्यात्मिक ज्ञान और राजयोग के अभ्यास को आप मिलाएंगे तो आपके जीवन का नवनिर्माण हो जाएगा। मैं देखती हूँ कि आप सब दिन रात मेहनत करते हैं। मेहनत की कमाई से आप जीवन का निर्वाह करते हैं और इसलिए आप सबके लिए हमें बहुत प्यार है, आपके लिए सम्मान है। अगर आप सभी आध्यात्मिक ज्ञान को समझेंगे तो जीवन के राज स्पष्ट होंगे। कई बार आप भी सोचते होंगे कि क्यों हम मेहनत करके कमाते हैं, फिर भी हम दुखी क्यों हैं? जीवन में कलह क्लेश क्यों है? बिना कोई कारण जीवन में दुख तो नहीं आता है। हम सुख भी अपने कर्म से पाते हैं, दुख भी अपने कर्मों से ही पाते हैं। तो ऐसी कौन सी कमी है जिसके कारण मेहनत करके कमाते हैं, दिन रात जागते हैं, श्रम करते हैं, फिर भी खुशी नहीं है, आनंद नहीं है? क्यों हमारे जीवन में व्यसन, विकार आ गए हैं? मेहनत की कमाई, क्योंकि जब व्यक्ति चिंता में, भय में, तनाव में है तो वो व्यसनों का शिकारी बन जाता है, पैसे बर्बाद करता है। अगर आप अपने मन, वचन, कर्म पर ध्यान दें, जैसे आपके स्थापत्य के, वास्तुकला के, निर्माण कला के, शिल्प कला के आदि देव विश्वकर्मा जी, जिन्होंने इन कला का उपयोग कर कितनी नगरियों का निर्माण किया, उनको देवता कहा जाता है। और आपके जीवन व्यसनी क्यों है? काम क्रोध के वशीभूत क्यों है? दुख और चिंताओं से भरा हुआ क्यों है? आप भी तो उनके ही अवतार हैं, उनके ही बच्चे हैं। आप भी तो स्थापत्य, निर्माण, वास्तु, शिल्प सब कुछ आप करते हैं। उसका एक ही कारण है कि हमने अपने जीवन में बुराइयां धारण कर ली, काम क्रोध आ गए,
बेईमानी आ गई, मिलावट बनावट आ गई, हमारे में सच्चाई नहीं रही, हमारे में दूसरों को सुखी करने की भावना नहीं रही, जिसके कारण हम धोखाधड़ी करते हैं, मिलावट बनावट करते हैं, तो लोगों से बद्दुआएं मिलती हैं, कईयों के काम लटका के रखते हैं, जल्दी पूरा करके नहीं देते हैं। तो क्या होता है, हमें बद्दुआ मिलती है, नुकसान हो जाते। आप देखिए, ये रास्ते बनाते हैं, बड़े बड़े ब्रिज बनाते हैं, उसमें मिलावट बनावट करते हैं, वो टूट जाते हैं, कितने लोग मर जाते हैं, कितना नुकसान हो जाता है। इसलिए अगर हम अपने जीवन में मन को शुद्ध बनाएं, शुभ बनाएं, कर्म में सच्चाई सफाई लाएं। जानते हो ना, सच्चे दिल पर साहब राजी कहा जाता है, नियत साफ मुराद हासिल कहा जाता है। तो अगर ये सद्गुणों को हम धारण करें, और वो बहुत सहज है, हम भगवान की याद से, राजयोग से अपने में वो गुण ग्रहण कर सकते हैं, और हम भी जीवन का लक्ष्य रखें कि हमें भी समाज में सचरित्रवान बनना है, इज्जतदार बनना है, लोगों की गुडविल कमानी है। अगर आप सद्ज्ञानी और परमात्मा योगी बनेंगे तो बहुत अच्छे गुण आपके विकसित होंगे, आपका जीवन के प्रति, धन के प्रति सही दृष्टिकोण बनेगा। हमें लोभ लालच में नहीं आना है, बेशक हमें अपनी कारीगरी का योग्य दाम ज़रूर लेना है। हमें व्यसनी नहीं बनना है, इससे तो तन भी रोगी, मन भी आदती हो जाता है। तो अगर आप आध्यात्मिकता और योग का अभ्यास करके जीवन में सद्गुणों को, सद्विचारों को, सत्कर्मों को अपनाएंगे तो आप बहुत सफल होंगे, प्रसिद्ध होंगे। आपकी इम्प्रेशन बनेगी कि ये कारीगर सच्चाई वाला है, लोग खुश होके दुआ भी देंगे, ज़्यादा दाम भी देंगे। तो आप सबको हार्दिक निमंत्रण मैं देती हूँ कि आप ज़रूर इस ज्ञान योग का अध्ययन करिए, अपने जीवन और चरित्र को श्रेष्ठ बनाइए। आपको अपनी कारीगरी में भी बहुत सुंदर नए नए विचार, आइडियाज़ मिलेंगे और आप अवश्य सफल होंगे, स्वस्थ रहेंगे, धन से भी संपन्न बनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय गीता दीदी जी का, जिन्होंने बड़े सुंदर और सरल शब्दों में हमें ये बताया कि जीवन में दुआएं कमाना कितना आसान है। सब कुछ करते हुए भी अगर हम किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट ला सकें, काम करते करते किसी को खुश कर सकें, तो कितनी दुआएं उस इंसान से हमें मिलती हैं। आशा करते हैं कि आप सभी भी दुआओं का खजाना जमा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय गीता दीदी जी का। हमारे अगले प्रवचन का विषय है योग द्वारा कर्म में कुशलता। जब हम आसमान में चांद को देखते हैं तो अक्सर करके जब चांद पूनम का होता है तो हर कोई उसे पसंद करता है। कहा जाता है 16 कलाएं चंद्र की। अब पूनम की चंद्रमा को देखकर जो सुंदरता, जो निखार आता है, वो हर किसी को आकर्षित करता है। ऐसे ही कारीगरों को भी अगर अपने कार्य में कुशलता लाना है, उनके कार्य को आकर्षक बनाना है, तो कुछ खास चीज़ की ज़रूरत है। भगवत गीता उसी चीज़ को बताती है जिसका नाम है योग।
गीता में ये शब्द आते हैं, योगः कर्मसु कौशलम, यानी कि हम अपने जीवन में अगर योग को शामिल कर दें तो फिर हम अपने कारीगरी को भी कुशलता में परिवर्तित कर सकते हैं। हम एक कुशल कारीगर बन सकते हैं, हम अपने कार्य क्षमता को बढ़ा सकते हैं। इसी विषय पर प्रकाश देने के लिए हमारे साथ ब्रह्मा कुमारीज के वरिष्ठ राजयोग शिक्षक ब्रह्मा कुमार सूर्य भाई जी जुड़ रहे हैं। ब्रह्मा कुमार सूर्य भाई जी ब्रह्मा कुमारीज के एकेडमी फॉर अ बेटर वर्ल्ड ज्ञान सरोवर परिसर में निवास करते हैं। ब्रह्मा कुमारीज के विशाल शिव भोलेनाथ के भंडारे के ये कार्यवाहक के रूप में अपनी सेवाएं देते हैं। इस भंडारे में हजारों लोगों के लिए प्रतिदिन भोजन बनता है। अब इतने विशाल कार्य को एकदम हल्के होकर कुशलता के साथ वो कैसे करते हैं, अपने जीवन में योग के प्रयोग जो वो करते हैं, वो सरल शब्दों में हमारे सामने कुशलता को अपने जीवन में लाने के लिए विधियां बताएंगे। योग द्वारा कर्म में कुशलता। ब्रह्मा कुमार सूर्य भाई जी। ओम शांति। सभी शिल्पीकारों को, कारीगरों को और जो अनेक कलाकृतियों से संपन्न हैं, उन सभी भाई बहनों को आज हम कुछ कहना चाह रहे हैं। आप सभी बहुत मेहनत करते हैं। भारत में प्राचीन काल से ही विभिन्न कलाकृतियों का बड़ा महत्व रहा। यहाँ जैसी कारीगरी संसार में अन्यत्र कहीं नहीं थी। अभी भी कुछ क्षेत्रों में लकड़ी पर इतनी सुंदर कारीगरी होती है कि लोग देखते ही रह जाते हैं कि आखिर ये होता कैसे है। भिन्न भिन्न मूर्तियाँ ऐसी अच्छी बनती हैं। बंगाल में जाएं तो देवियों की प्रतिमाएं और बहुत जगह गणेश की प्रतिमा और आजकल बहुत सारी देवी देवताओं की प्रतिमाएं इतनी सुंदर बनाते हैं कि आप उसको जैसे जीवंत बना देते हैं। तो आपकी ये सब कलाएं, आपकी सभी ये योग्यताएं प्रशंसनीय हैं। ईश्वरीय देन है आप सबको। हर मनुष्य के अंदर बहुत सारी क्वालिटीज होती हैं। मनुष्य अगर मन को शांत करना सीख ले तो उसके बुद्धि का विकास बहुत ज्यादा होने लगता है। बस हमें राजयोग से यही सीखना होता है कि हम अपने मन को शांत करना सीख लें, अपने जीवन को सुंदर बना लें, तो बुद्धि विकसित हो जाएगी। ना हमारे अंदर कोई व्यसन रहे, ना हमारे अंदर क्रोध हो, ना छोटी छोटी भावनाएं हों। भले ही आप कोई भी काम करें, दूसरे भी लोग सोचे ये छोटा काम है। मान लो आप कारपेंटरी का कार्य कर रहे हैं और कोई कलाकृति पर लगे हुए हैं, लोग सोचेंगे छोटा काम है। आपके लिए ये भी सोच सकते हैं कि आप कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन इसका कोई महत्व नहीं है। बुद्धि का विकास, इसका नाता पढ़ाई लिखाई से नहीं है। बुद्धि का विकास ये तो एक विवेक शक्ति है जो मनुष्य स्वतः ही प्राप्त कर सकता है। पहले समय में, अब से 100 साल पहले से पहले कहाँ लोग बहुत पढ़े लिखे होते थे, लेकिन अब से ज्यादा बुद्धिमान होते थे। तो आप सब में भी कई आत्माएं बहुत बुद्धिमान हैं। आपकी कलाएं सचमुच गायन योग्य हैं। अब इनमें निखार लाना है, अब इनको चमकाना है। तो दोनों चीजें साथ साथ लेकर चलनी है। हमारा जीवन भी निखरा हुआ हो, जीवन सुंदर हो, ताकि आप जो सारा दिन मेहनत करते हैं, मेहनत की कमाई है आपकी, ईमानदारी की कमाई है आपकी, तो सारा दिन आप सब जो मेहनत करते हैं उसका सुख आपको मिले। आपकी संतान भी बहुत योग्य बने, आगे बढ़े, आप अपनी संतानों को अच्छी शिक्षा दिला सको। इसलिए राजयोग इसमें आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगा। राजयोग की चर्चा आप में से कईयों ने सुन ली होगी।
इस समय भगवान स्वयं आकर हम सभी को राजयोग सिखाते हैं। इसमें सबसे पहली चीज होती है स्वयं को पहचानना। मैं कौन हूं, इस संसार में कहां से आया हूं, जीवन का लक्ष्य क्या है, कैसे हमें अपने जीवन को सुखी और सरल बनाना है। ऐसे नहीं सारा दिन काम करके थक जाएं, सो जाएं, फिर सवेरे उठें, काम पर चले जाएं, फिर सारा दिन काम करें। इस सर्किल में ही हम रह जाएं, अपने लिए हमारे पास समय ही ना हो, हम अपने लिए कुछ अच्छा सोच ही ना पाएं। तो दोनों चीजों को जीवन में साथ साथ लेकर चलने वाला व्यक्ति बहुत सुखी होता है। इसे हम कहते हैं जीवन में संतुलन रखना, बैलेंस रखना, कि हमारे विचार भी सुंदर होते चलें, हमारे संस्कार भी सुखदायी होते चलें और हमारी जो योग्यताएं हैं उनका भी विकास होता चले। आप अपनी कलाओं में इतना निखार भी ला सकते हैं कि कम समय में आप ज़्यादा काम कर सकें, आपकी आमदनी भी अच्छी हो जाए। तो राजयोग में एक हमें स्वयं को पहचानना होता है और दूसरा भगवान कौन है, उससे हमारा क्या नाता है, उससे हमें क्या क्या मिल सकता है। भक्ति करते हुए तो लोग भगवान से केवल मांगते रहते हैं। जिस चीज की जरूरत पड़ी भगवान से मांगेंगे, जरूर भगवान कभी देता होगा, तभी तो उसकी तरफ सारा संसार देखता है। अगर हमारा नाता उससे जुड़ जाए, अगर हम उसको पहचान लें, देखिए वो हमारा परम पिता। एक छोटी सी बात पे विचार करें, वो हमारा परम पिता है, फादर है, बाप है। ये नाता हम उससे जोड़ लें, कितना अच्छा रहेगा। भगवान हमारा हो जाए, हम उसकी संतान हो जाए, तो उसकी शक्तियां हमें मिलने लगेगी, वो हमारे दुख हरने लगेगा, उसकी मदद हमें मिलने लगेगी, वो हमारी केयर करने लगेगा, हमारा ध्यान रखने लगेगा। जैसे परिवार में कोई बड़ा होता, आप भी अपने परिवार के बड़े होंगे, तो आप भी अपने पूरे परिवार का, बच्चों का, सबका बहुत ध्यान रखते हैं। भगवान को अपने परिवार का बड़ा बना दो, देखो कितना सुख मिलेगा इस जीवन में। इसको राजयोग कहते हैं। हम अपना नाता अपने परम पिता से जोड़ लें, इससे हमारी योग्यताएं बढ़ती जाएंगी, कर्मों में कुशलता आएगी, हमारे कर्म सफल होंगे, गलतियां कम होंगी, एकदम जो कुछ आप करेंगे वो परफेक्ट हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा, लोग वाह वाह करेंगे, आपके कार्य प्रशंसनीय हो जाएंगे। तो हम तो सारे संसार को कहना चाहेंगे कार्य तो सभी कर रहे हैं, आप लोगों की मेहनत ज़्यादा होती है, आमदनी तो उतनी ज़्यादा आपको नहीं होती, हम जानते हैं, ईमानदारी भी बहुत रहती है। तो राजयोग के अभ्यास के द्वारा अपने मनोबल को बढ़ाते चलना है। बस राजयोग से न केवल कर्मों में कुशलता आएगी, लेकिन एक और बहुत बड़ी चीज होती है, जीवन को सरल कैसे बनाएं, जीवन में शांति कैसे आए, जीवन में संतुष्टता कैसे भरे, ये राजयोग हमारे जीवन में ले आता है। तो मैं तो आप सभी भाइयों को, विशेष रूप से भाई इस क्षेत्र में कार्यरत रहते हैं, पुरुष ही, बहनें भी बहुत जगह हैं, मैंने देखा है। तो आप अपने जीवन को ऐसा शांत में बनाओ कि आप चाहे छोटा काम कर रहे हैं, मिट्टी से कुछ बना रहे हैं, लकड़ी से कुछ बना रहे हैं, कुछ और कार्य कर रहे हैं, लेकिन आपके विचार महान हो जाएं। देखिए भारत में हमारे पास ऐसे विद्वान, ऐसे कवि, ऐसे संत भी तो हुए। संत रैदास छोटा काम करता था लेकिन संत बन गया। संत कबीरदास छोटा कार्य करता था, लोग कार्य को छोटा समझते हैं, लेकिन बहुत बड़ा कवि बन गया, संत बन गया। तो कार्य से मनुष्य की पहचान नहीं होती, मनुष्य की पहचान होती है उसके सद्गुणों से, उसके सुंदर विचारों से,
उसके कार्यों में जो सफलता उसको मिल रही है, उसका व्यवहार कैसा है दूसरों से, उसके मुख से कैसे वचन निकलते हैं दूसरों के लिए, इससे किसी मनुष्य की पहचान होती है। तो आप अपनी पहचान बनाएं, समाज में आप भी चमकें। आपके बिना तो समाज अधूरा रह जाता है। कोई व्यक्ति मकान बना रहा है, कारपेंटरी का काम उसमें अच्छा ना हो, प्लम्बरिंग का काम उसमें अच्छा ना हो, और जो घर की सजावट होती है जिसमें आपका मुख्य पार्ट होता है, वो अगर अच्छा नहीं होगा तो घर सुंदर ही नहीं बनेगा। इसलिए आप सबका इस संसार में, इस समाज में बहुत ज़्यादा महत्व है। आपको भी अपने महत्व को समझना चाहिए। ये सत्य है कि हमें अपनी किसी भी कला का अभिमान नहीं होना चाहिए, परंतु हमें अपनी कला को महत्व तो स्वयं भी देना ही है। तो मैं आप सभी को कहूँगा, राजयोग का अभ्यास करें, अपने जीवन में थोड़ा सा समय राजयोग को भी दें, अपने जीवन को सुंदर बनाने के लिए भी दें। और जो मैंने एक बात कई बार कह दी है, विचारों को महान बनाना। व्यक्ति उतना ही महान है जितने महान उसके विचार हैं। तो आप निरंतर आगे बढ़ते चलेंगे। आप इस संसार की ब्यूटी हो, संसार की सुंदरता हो, संसार आपसे सजता है, आप संसार को, घरों को सजाते हैं। आपका जीवन भी ऐसा सुंदर हो जिसमें सुख शांति के पुष्प महक रहे हों, जिसमें खुशियां ही खुशियां हों और आप सभी भरपूर हों। यही हमारी शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सूरज भाई जी का, जिन्होंने बड़ी ही स्पष्टता से हमें योग के रहस्यों से परिचित कराया। योग कैसे हमें कुशल बनाता है। जो भी काम हम कर रहे हैं, अगर उसे योग युक्त अवस्था में, यानी परमात्मा के साथ संबंध को जोड़ कर करने से उसकी कुशलता कैसे बढ़ जाती है, इसको हमने समझा। पुनः सूर्य भाई जी का धन्यवाद है। दोस्तों, जब सिकंदर की मृत्यु हुई तो उसने एक अनूठा रिक्वेस्ट रखा कि उसकी अर्थी जब जाए तो उसके दोनों हाथ बाहर की तरफ खुले छोड़ दिए जाएं। जब उससे पूछा गया कि ऐसा क्यों, तो उसने बहुत ही मज़ेदार बात कही कि मैं जीवन भर वैभव की खोज में रहा, महान बनने की खोज में रहा, मगर जब मृत्यु होती है तो ये दोनों साथ में नहीं आते, यानी वैभव की महानता साथ नहीं आती। मगर भारत में बहुत ही सुंदर संदेश दिया जाता है। कारीगर न जाने कितने वैभवशाली चीज़ों का निर्माण करते हैं, मगर उस वैभवशाली निर्माण के साथ साथ अगर हम विश्वकर्मा जैसे ही महानता को पहले वर्ण करें तो वैभव अपने आप पीछे आता है। इसी विषय पर आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए प्रोफेसर गिरीश जी हैं। उनका विषय है वैभव नहीं, महानता का वर्ण करें। आइए उनसे सुनते हैं इस विषय पर। ओम शांति, नमस्कार दोस्तों। क्या खूब किसी ने कहा है, शब्दों की मिट्टी से महफिल को सजाता हूँ, शब्दों की मिट्टी से महफिल को सजाता हूँ। एक कारीगर हूँ साहब, एक कारीगर हूँ साहब, किसी के लिए बेकार और किसी के लिए तो लाजवाब नज़र आता हूँ। कारीगर हूँ साहब, किसी के लिए बेकार तो किसी को लाजवाब नज़र आता हूँ। हमारा अंदाज़ ही कुछ समंदर के पानी जैसा है, हमारा अंदाज भी कुछ समंदर के पानी जैसा है। खारे तो हैं मगर खरे भी हैं। भाइयों, कलाकारों और कारीगरों, इस विश्वकर्मा दिवस के उपलक्ष्य पर प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की तरफ से, निराकार परमपिता परमात्मा की तरफ से और मेरी तरफ से आपको दिल की गहराइयों से बहुत बहुत बधाई हो। आपके जीवन के लिए बहुत शुभकामनाएं हैं। और मैं समझता हूँ हम जो कलाकार हैं
मैं कारीगर शब्द का इस्तेमाल नहीं करूँगा। हम जो कारीगर हैं, हम जो कलाकार हैं, खारे भी बन जाते हैं कभी कभी और खरे भी बन जाते हैं। और मैं समझता हूँ हमारे इस कलाकारी में खारापन को हटाकर अगर उसमें निखार लेकर के आएँ, उसमें खरेपन लेकर के आएँ, उसमें महानता को लेकर के आएँ, तो हमारा जीवन बहुत श्रेष्ठ, बहुत धन्य और बहुत महान बन जाएगा। लेकिन इतना आसान भी नहीं है। कभी कभी इसमें खारेपन भी आ जाता है, और खारेपन का तात्पर्य जो है कि हम कभी कभी मतलबी हो जाते हैं, हमारे मन में नेगेटिव संकल्प आते हैं, हमारा स्वभाव संस्कार थोड़ा सा गलत दिशा में चला जाता है। हो सकता है हम गलत चीज़ों का सेवन करते हैं, गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। और खरेपन की निशानी है कि हमारा स्वभाव, हमारा संस्कार, हमारे संकल्प और हमारा व्यवहार में बहुत दिव्यता हो, बहुत मिठास हो, बहुत शुद्धता हो और बहुत पवित्रता हो। लेकिन इन दोनों का जो है हम बैलेंस नहीं रख पाते हैं। कभी कभी हम नाम, मान, पैसा, संपत्ति, कारोबार में इतने उलझ जाते हैं कि जीवन में से ईमानदारी और दिव्यता और दिव्य गुणों को भूल जाते हैं। दोस्तों, मुझे एक बहुत अच्छी कहानी याद आती है जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, और ये यही दर्शाने का प्रयास कर रहा है कि हम जीवन में जो कुछ कर रहे हैं उसका अंतिम फ़ायदा या लाभ क्या होता है मनुष्य को। एक बहुत बड़े साहूकार थे और उन्होंने जीवन में बहुत धन कमाया, और उनको ऐसा लगने लगा कि कुछ ही समय में शायद ईश्वर का बुलावा आने वाला है, उनका अंतिम समय बहुत नज़दीक है। उन्होंने अपने बेटे को बुलाया और बेटे के लिए एक मृत्यु पत्र तैयार किया, और बेटे को बुलाकर वो मृत्यु पत्र तैयार किया और उनको देते हुए कहा कि इस मृत्यु पत्र को संभाल कर रखना, इससे तुम्हारे भविष्य में कोई भी तकलीफ़ नहीं आएगी, तुम अपने पूरा जीवन भर आराम से बिता सकते हो। ये मृत्यु पत्र को साथ में रखना, जिसको हम विल कहते हैं। और साथ में साहूकार पिता ने पुत्र को कहा कि बेटा, मेरी एक अंतिम इच्छा भी है और मैं चाहता हूँ कि इसे तुम पूर्ण करना। बेटे ने बहुत नम्रतापूर्वक पिता को कहा, पिताजी प्लीज़ बताइए कि क्या है वो अंतिम आपकी इच्छा। तो पिता ने कहा, मृत्यु के पश्चात जो नहलाने की विधि होती है, नहलाने की विधि होने के बाद ये मेरा पुराना फटा हुआ मोजे पुत्र को देता है, ये मेरा फटा हुआ पुराने मोजे मुझे ज़रूर पहनाना और फिर अंतिम क्रिया करना। तो बेटे ने कहा पिता को, ये तो बहुत ही सिंपल है पिताजी, ये मैं अवश्य करूँगा। और जैसे पिता को आभास हो रहा था, वो साहूकार पिता को कुछ दिनों के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। और बेटा पिता के अंतिम संस्कार की विधि की सब तैयारी करते हैं। उनके डेड बॉडी को नहला करके जैसे ही अंतिम संस्कार की प्रक्रिया शुरू करने के पहले पुत्र को याद आता है कि पिता की अंतिम इच्छा क्या थी। वो पुराने फटे हुए मोजे लेकर आता है और पंडित जी को कहता है, पंडित जी, पिता की अंतिम इच्छा थी कि इनको ये पुराने फटे हुए मोजे पहनाए जाएं, फिर इनकी अग्नि संस्कार किया जाए। तो पंडित जी को ये सुनते ही बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, ये तो संभव नहीं है, हमारे शास्त्रों के अनुसार शरीर पे कुछ भी पहनाया नहीं जा सकता है। लेकिन बेटे ने कहा, लेकिन मेरे पिता की तो अंतिम इच्छा थी और इस अंतिम इच्छा को पूर्ण करने की संपूर्ण जिम्मेवारी मेरी है, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। और लेकिन पंडित जी मान नहीं रहे थे। तो बेटे ने पूरे शहर के बड़े बड़े विद्वानों को बुलाया और कहा कि मेरे पिता की अंतिम इच्छा थी कि पुराने फटे हुए मोजे पहना करके ही उनकी अग्नि संस्कार किया जाए, और ये पंडित जी मान नहीं रहे।
हर बड़े विद्वान ने अपने धर्म ग्रंथों का हवाला देते हुए पुत्र को कहा कि बेटा, कोई भी धर्मशास्त्र इस बात की परमिशन नहीं देता है, सिर्फ वो जो शरीर है, डेड बॉडी है, वो सिर्फ शरीर सफ़ेद कपड़े में ही उसको पहना करके ही अंतिम संस्कार किया जा सकता है। लेकिन बेटा अड़ा रहा, बात बिगड़ गई और बहुत लोग इकट्ठा हो गए। अब क्या करें सोच रहे थे। तब घर के ही एक सदस्य ने बेटे को कहा कि तुमको पिताजी ने एक मृत्यु पत्र दिया था, शायद उसमें कोई बात लिखी हो, इसका समाधान हो, तुम देखो। तो संभाल के रखने को कहा था। तो बेटा जाकर वो मृत्यु पत्र लेकर आता है। उसमें एक पत्र भी होता है और वो पत्र में पिता ने लिखा था, मेरे प्रिय बेटे, देख रहे हो ना क्या हाल है, मैंने क्या कुछ कमाया इस जन्म में, धन दौलत प्रॉपर्टी नाम मान शान, क्या क्या नहीं, गाड़ी बंगला घर ऐशो आराम, तुम देख रहे हो ना, सब कुछ होते हुए भी मैं अपने साथ अंतिम यात्रा में एक फटा हुआ मोजा भी लेकर नहीं जा पा रहा हूं। बेटा, ये मैंने इच्छा इसीलिए जाहिर की थी कि मैं तुम्हें एक अंतिम सीख देना चाहता था कि अंतिम यात्रा में हमारे साथ कोई भी चीज, कोई भी वस्तु, कोई भी धन संपत्ति नहीं जाता है। तो बेटा याद रखना, सावधान, तुम्हारी भी एक अंतिम समय आएगा, तुम्हारा भी एक मृत्यु का क्षण आएगा और उस समय तुम्हारे हाथ भी खाली होंगे। इसीलिए बेटा, धन कमाना है लेकिन गलत तरीके से नहीं कमाना, धन के पीछे किसी को दुख नहीं देना, और जो मेहनत और ईमानदारी से धन कमाया है, लगन से, विश्वास से, अपनी कड़ी मेहनत से जो धन कमाया है, उसे धर्म के कार्य में लगाना। जो हमारे साथ जाता है वो पुण्य का खाता जाता है, हमारे सत्कर्म जाता है। तो मेरे प्रिय कलाकार भाइयों, इस विश्वकर्मा दिवस पर हम स्थूल कार्य के द्वारा जो धन कमाते हैं वो तो कमाएं, नाम कमाते हैं वो तो कमाएं, दूसरों की वाहवाही कमाते हैं, प्रशंसा कमाते हैं वो तो कमाएं, लेकिन साथ में ये भी ध्यान रखें कि क्या मेरा कर्म, क्या मेरे बोल, क्या मेरा व्यवहार, इसके द्वारा भी मैंने दूसरों का दिल जीता या फिर उन्हें किसी प्रकार का दुख दिया। दोस्तों, इस विश्वकर्मा दिवस पर इस शुभ संदेश को लेते हुए आप सबसे मैं छुट्टी लेता हूँ। थैंक यू। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर गिरीश जी का, जिन्होंने बहुत ही रोचक अंदाज में हम सबको ये प्रेरित किया कि महानता को वर्ण करना क्यों आवश्यक है। अगर हम महानता को चुनते हैं, जीवन को एक महान उद्देश्य के प्रति समर्पित करते हैं, तो हमारे छोटे छोटे कार्य भी उस महानता के लिए हमें मदद करते हैं। और महानता यही तो चीज़ है, देखने में सरल है, मगर वही सरल काम हमें करने की आवश्यकता है। प्रोफेसर गिरीश जी का पुनः धन्यवाद।